लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। जी हां, यूपी में अब 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। यानी 17 सीटों पर ही कांग्रेस को खुश रहना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बाकी के 63 सीटों पर लड़ने वाली है। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन में अहम भूमिका प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की रही है। जी हां, जब बीच में ये लगने लगा था कि ये गठबंधन अब चलने वाला नहीं है, टूट जाएगा, तो इसमें मध्यस्थता करने के लिए आखिरकार प्रियंका गांधी को उतरना पड़ा। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की, जिसके बाद कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई है। सपा और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस यूपी की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि बची हुई 63 सीट पर सपा या अन्य दलों के उम्मीदवार होंगे, उनका कांग्रेस समर्थन करेगी और बीजेपी को हराने में पूर्ण साथ देगी। सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरुआत में अविनाश पांडे ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान का सुरक्षित रखने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और आईएनसी का सीट बंटवारा हो गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर अविनाश पांडे ने कहा कि एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी के माध्यम से चर्चा हुई कैसे सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को एक साथ में लाकर बीजेपी को शिकस्त देना है। उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। वहीं कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखते हुए एक गठबंधन को मान्यता दी गई है। जितनी भी चर्चा हुई वो सार्थक हुई है। अब हम मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी वहां मौजूद थे। वहीं एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि वे यानी इंडिया अलायंस मिलकर लड़े या खींच तान कर अलग अलग लड़े, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 लोकसभा सीट एनडीए जीतेगी। हर बार की तरह इस बार भी ओपी राजभर ने अपना जब मुंह खोला है तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को कमजोर कर दिया है, उनके मनोबल को हिलाकर रख दिया है। एक तो उन्हें सीट को लेकर जद्दोजहद करनी पड़ रही थी इतने दिनों से, और अब ओपी राजभर का बयान। देखिए, वो मिल के लड़ा चाहे खींचतान करके अलग लड़ा, कोई लड़ाई का मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो लड़ रहा है हम लोगों से, एनडीए से, वो असफल है। कहीं जीतने की स्थिति में विरोधी पार्टियों के पास कोई ताकत नहीं है। ताकत देने के लिए हमने बहुत पहले 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। आपने देखा, सटने वाले सट गए और हटने वाले छटपटा रहे हैं। जल्दी हट करके वो भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। एसबीएसपी की सीट की मांग पर उन्होंने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 3 सीट सलीमपुर, घोसी और गाजीपुर मांग रहे हैं और बिहार में हमने 2 सीटों की मांग रखी है। वहीं राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी को हटाने में कामयाबी होगी और ये गठबंधन काम करेगा। सपा नेता ने कहा है कि हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास है उसका आप पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करें।
हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि ये गठबंधन बीजेपी को हटाने में कामयाब होगा और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई है उसे हम वापस लाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 सीटों के साथ कांग्रेस जब यूपी के लोकसभा चुनाव में उतरती है तो उसे कितनी जीत और कितनी हार का सामना करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।